यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति के नाता। मैं भक्ति का नाता ही एक अपने जीवन में प्रधान रखता हूं। मानव एक भक्ति के नाता। आज श्री सनकादिक जी बतला रहे हैं कि ए नारद जी और सभा में उपस्थित है मुनिजनों, ये कोई पागल औरत नहीं है, ये भक्ति महारानी है। और ये इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिनको उठ के बैठने की शक्ति नहीं थी, जिनको उठ के बैठने का और ताकने का हुब नहीं था, और वो नाचते हुए पुष्ट हालत में आकर के उपस्थित हुए हैं। अब इतना सुनना था कि नारद बाबा भी आंखें फाड़ फाड़ के ताकने लगे। ये वही भक्ति महारानी है जो वृंदावन में छाती पीट रही थी, माथा कुट रही थी। ये वही ज्ञान और वैराग्य है जो उनके अगल बगल में बूढ़े होकर के जर्जर होकर मूर्छित पड़े थे। मेरे जंत्र मंत्र तंत्र का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा था, और ये इतने उत्साह में, इतने हृष्ट पुष्ट होकर नाचते हुए यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। इतनी ताकत इनको कहां से आ गई? बोले कि अभी तक जो कथा हुई है, इस कथा ने उनको लाभ पहुंचाया। ले कथा हो रही है हरिद्वार में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाभ हो रहा है वृंदावन में। वृंदावन से चल करके आई है भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य। कहा कि पहचानो नारद जी। बोले हाँ, अब पहचान गए। अब पहचान गए तो वही भक्ति महारानी है। और ये ज्ञान वैराग्य पहले जर्जर लगते थे, इसलिए नहीं पहचान में आए, और अब युवा अवस्था को तुष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, इसलिए नहीं पहचान में आए। लेकिन जब आपने बता दिया तो अब समझ गया ये वही ज्ञान वैराग्य। अब जब इस बात को सुना श्रोताओं ने, तो जो जो पगली कह करके भर्त्सना कर चुके थे, भगाओ इसको, ये पागल औरत कहां से आ गई। अब वो सब माफी मांगने लग गए। हे भक्ति महारानी, बिना पहचाने मैंने आपको पागल औरत कह के आपकी भर्त्सना कर दी, क्षमा करना। आपकी कृपा तो शंकर जी चाहते हैं, सनकादिक जी चाहते हैं, नारद जी चाहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई है भक्ति महारानी, क्षमा करना। और जैसे सबरी माता पर आपने कृपा की, ऐसे मेरे हृदय में भी आप विराजो। अब सब ये लालच करने लग गए। अब भक्ति महारानी अभी औरों से कुछ नहीं बोल रही हैं। समाज में आलोचना करने वाले भी होते हैं, समाज में प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। इन दोनों तरफ ने ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आलोचना करने वालों की ओर ध्यान देंगे, निंदा करने वालों की ओर ध्यान देंगे तो उन पर गुस्सा आएगा कि हम तो इनके फायदे के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं और ये निंदा कर रहे हैं। तो आलोचना करने वालों की बात सुनेंगे तो उन पर गुस्सा आएगा, बदला लेने की भावना होगी। और बड़ाई करने वालों के प्रति अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो अहंकार आएगा, अभिमान आएगा कि वाह रे, हम इतने लोग हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो अभिमान कैसी बुरी चीज है बता दें। अहंकार, अभिमान कितनी बुरी चीज है। आपने 56 भोग रसोई बनाई, बढ़िया से बढ़िया, पूरा खर्च करके, मेहनत करके, ज्यादा नहीं केवल, और सोने चांदी के थाल कटोरे में परोसा, और ज्यादा नहीं केवल एक एक बूंद किरासन तेल सब में टपका दिया। कहिए वो रसोई कैसी रही? फेंकने लायक हो गई। किरासन तेल की गंध आ रही है जिसमें, वो भोजन कौन करेगा? हटा हटा, मैं तो किरासन तेल की बदबू आ रही है। एक बार धोखे में एक बड़े संत ने भंडारा किया था। कहाँ की बात है, श्री देवराहा बाबा के शिष्य थे, बाबा श्री राम धुरंधर दास जी। और जैसे यहाँ के बड़े बड़े कड़ाह हैं ना, जिसमें साग सब्जी और सब उत्सव के समय में बनते हैं, तो ऐसे बड़ा भारी कड़ाह, उसमें बोले कि इतनी सब्जी एक साथ बना दो कि जो आवे सब कोई निराश न जाए। तो सब्जी तो बनाई गई, लेकिन भंडारी ने उसमें छोंक में तेल अथवा घी देने के बजाय डीजल दे दिया, डीजल में छोंक दिया। अब बताओ बाद में लोगों को हुआ करे राम राम, डीजल में छोंकी हुई तरकारी कौन खाए?
छौंका हुआ तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया होगा। हम तो कहते हैं कि आपके थाली कटोरे में परोसे हुए भोजन में एक बूंद टपका दी जाए किरासन तेल तो खत्म हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। इसी तरह से हम जीवन में बढ़िया से बढ़िया काम करें और अभिमान कर लें कि हम जैसा करके दिखाते हैं, ऐसा करने वाला कौन पैदा हुआ है। तो समझिए कि जिंदगी भर के, एक दिन दो दिन के नहीं, जिंदगी भर के किए कराए धर्म पुण्य पर समझिए कि मट्टी का तेल पड़ गया, जहर छिड़का गया समझिए। इसलिए अभिमान से, अहंकार से बचना चाहिए। ये अभिमान भक्ति को नहीं रहने देता है। हमको पूरी रामायण कंठस्थ है, हमको पूरी भागवत कंठस्थ है, हम तो पूरी गीता कंठस्थ किए हुए हैं, हम इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, हम इतना नाम जपते हैं, हम चारों धाम कर आए हैं, हम ये कर लिए हैं, हम वो कर लिए हैं। अगर ऐसा भाव मन में हो गया तो समझिए कि केवल हम ही रह जाएगा और उसका जितना अब तक धर्म पुण्य की पूंजी थी सब में आग लग जाएगी समझिए। भक्ति महारानी को चाहते हैं तो अभिमान को त्यागिए। एक दोहे में गुरुजी समझाया करते थे, बोले कि तिमिर जाए रवि देखी के, रात्रि का अंधकार सूरज को देखते ही भाग जाता है ना, सवेरा हो जाता है, दिन हो जाता है। तिमिर जाए रवि देखी के और कुमति जाए गुरु ज्ञान। पहले के गंदे गंदे विचार धुल जाते हैं, अच्छे विचार उदित होते हैं कब? गुरु ज्ञान। जब गुरु जी से शिक्षा दीक्षा लेकर के और भक्ति का आचरण करते हैं तो दुर्विचार, गंदे विचार निकल जाते हैं। कहते हैं कि तिमिर जाए रवि देखी के और कुमति जाए गुरु ज्ञान, सुमति जाए पर लोभ से। सुमति, अच्छे विचार नष्ट हो जाते हैं, पराई वस्तु को हथियाने के लिए मन में लोभ आते ही सुमति दूर हो जाती है। तिमिर जाए रवि देखी के, कुमति जाए गुरु ज्ञान। और यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुमति जाए पर लोभ से और भक्ति जाए अभिमान। सुमति जाए पर लोभ से और भक्ति जाए अभिमान। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी ने दुर्योधन की यही कमजोर नस पकड़ी, अरे नीच तू तो महाअभिमानी है, तू विदुर को नीच बता रहा है, शुद्रा दासी के गर्भ से उत्पन्न बता रहा है, उसको गरीब और नीच निर्धन जान करके तो उसकी उपेक्षा करता है। विदुर हमारा हृदय है, मैं विदुर के यहाँ खाऊंगा। बोले उसके यहाँ खाने भर के लिए 10 गो रोटी नहीं मिलेगी। कहा कि जो मिलेगा वही खाएंगे। कहा कि हो सकता है कल का बासी साग मिल जाए। बोले हम बासी साग को अमृत समझेंगे। और वही हुआ, साग विदुर घर खायो, बासी साग विदुर घर खायो। तो ये किसकी महिमा है? बोले सनकादिक जी कह रहे हैं ये भक्ति महारानी की महिमा है। अब तो सब लोग माफी मांगने लग गए, हे भक्ति महारानी भूल हो गई, आपको जाने पहचाने बिना हमने आपकी भर्त्सना की, निंदा की, भगाओ भगाओ, अब आप तो मेरे ऊपर कृपा कर दो। अब भक्ति महारानी अब और किसी से नहीं कुछ कह रही है। कौन हमारी निंदा कर रहा है, फटकार रहा है, उधर ध्यान नहीं। कौन हमारी स्तुति कर रहा है, उधर भी ध्यान नहीं। तब श्री सनकादिक जी से कृतज्ञता ज्ञापन करने लग गई है। श्री सनकादिक जी, नारद जी ने उपक्रम किया और आपने सहयोग करके ये कथा का रसपान कराया। इस कथा रस से मुझे बहुत तुष्टि पुष्टि मिली। देखो मैं इतनी सुखी होकर के, मेरे पुत्र इतने सुडौल होकर के आ रहे हैं। और अब हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि अभी कथा कहाँ शुरू हुई जी, अभी तो कथा का महात्म हो रहा है। जिस कथा के महात्म्य ने इतना बल प्रदान किया, इतना सुधार कर दिया हमारा और हमारे पुत्रों का, वो भागवत की कथा पूरी सुनूं तो फिर बाकी क्या रहेगा, कसर क्या रहेगी। इसलिए हे श्री सनकादिक जी, अब तक जो आपने कथा सुनाकर मुझे उपकृत किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ और आगे के लिए आपसे मांग करती हूँ, याचना करती हूँ। मैं भी पूरी कथा सुनने को तैयार हूँ। मैं पूरी कथा 7 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, पूरी कथा सुनने को तैयार हूँ। तब कहाँ बैठ के सुनूं? सुना है आपके यहाँ कथा के लिए अलग अलग जगह तय है। एक तरफ ऋषि मुनि लोग हैं, एक तरफ में वेद वेदांत इत्यादि हैं, एक तरफ में तंत्र मंत्र हैं, एक तरफ में तीर्थ और नदियां हैं, एक तरफ में माताएं बहनें हैं, एक तरफ में विरक्त, एक तरफ में गृहस्थ। मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए भी तो जगह बताइए जहां बैठ के सुन सकूं कथा। बहुत बढ़िया जगह बताई, बहुत बढ़िया जगह बताई श्री सनकादिक जी ने। श्री भक्ति महारानी कहती है, जिनके पास भागवत की पोथी हो ध्यान देंगे, भक्ति महारानी कृतज्ञता ज्ञापन करती हैं। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिक प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। भवद्भी अद्यैव कृतास्मि पुष्टा। भवद्भी मने आप लोगों के द्वारा आज मैं कृतास्मि पुष्टा, मैं पुष्ट कर दी गई। मेरी तुष्टि भी हो गई, पुष्टि भी हो गई। मेरे पुत्रों को भी तुष्टि और पुष्टि मिली। कैसे? बोले आपके द्वारा जो कथा का प्रयास किया गया, इसके द्वारा, इस कथा रस के द्वारा। अब कथा सुनने के लिए क्वाहम तु तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? ब्रुवन्तु, आप लोग बतावें। तब ब्रह्मा इदम ताम गिरम उचिरेते, तब वो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा माने ब्रह्मपुत्र श्री सनकादिक जी अब ऐसे गिरम उचिरेते, ऐसी गिरा माने वाणी ऊंची रहते, वो कहने लग गए, बोलने लग गए, उच्चारण करने लग गए। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। जो लोग मन से, वचन से, कर्म से, इंद्रियों से जो भगवत परायण होके रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जब तब पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, ऐसे वैष्णव जनों के हृदय रूपी कमल में हे भक्ति महारानी आप विराजो। भक्तों के हृदय कमल में यही बात भगवान भी पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि माता कैकेयी ने हमको वन में रहने की आज्ञा दी है, तो वन में कुटिया कहां बनाऊं? तो इसी बात को प्रकारांतर से वाल्मीकि बाबा ने राम जी को सुनाया है। कहते हैं कि हे राम जी, चित्रकूट में कुटिया बनाइए, ये तो बाद में कहा है, लेकिन कहां अपनी कुटिया बनाइए, कहां निवास करिए? तो कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग से रिनान भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। जैसे समुद्र में नदियां जाकर के प्रवेश करती हैं, ऐसे जिनके कान और कान रूपी समुद्र में कथा रूपी नदियां समाविष्ट होती रहती हैं। उनके हृदय में आप निवास करिए, उनके हृदय में अपनी कुटिया बनाइए। और लोचन चातक जिन कर राखे रहि दरस जलधर अभिलाखे निदरहि सरित सिंधु सर भारी और रूप बिंदु जल होई सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो लोग अपने आंखों से भगवान का दर्शन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं और लगाए रहते हैं अपने नेत्रों को, ऐसे लोगों के हृदय रूपी सदन में हे रघुनायक अपने बंधु लक्ष्मण जी और
सिया जी के साथ में उनके हृदय में आप विराजिए। भगवान के लायक वही जगह है। हमने देहात में कहावत सुनी है, मुंह देख के बीरा और देह देख के पीड़ा। भारी भरकम लोग के लिए इतना छोटा सा पीड़ा दे दीजिएगा, नहीं। आसन उचित सबहि नृपदीन है, जहां जिनको बिठाने के लायक है। सुअर कहेगी कि हमको जगह दीजिए तो उसको गोथर में जगह मिलेगी, और गौ माता कहेंगी कि हमको जगह दीजिए तो उनको पूजा घर में जगह मिल जाएगी। हर व्यक्ति हर जगह। आप गाय के गोबर से लिपे हुए आंगन में पूजा करते हैं, और कुकुर के गोबर से अगर लिप दिया जाए तो, बिलैया के गोबर से लिप दिया जाए तो वहां चौका लगा करके रसोई बना लीजिएगा, नहीं नहीं। आसन उचित सबहि नृपदीन है। श्री हरे नमः। सादर सबके पाए पखारे, यथा योगी पीढ़न बैठारे। तो भक्ति महारानी को जगह कहां मिली? भक्तों के हृदय में। भगवान को कहां जगह मिलेगी? तिनके हृदय सदन, भक्तों के हृदय कमल में। अब भक्ति महारानी विचारने लग गई कि ये कह रहे हैं कि वैष्णव मानसानी, भगवत परायण भक्तों के मन में जाकर के विराजिए, हृदय में विराजिए। तो जरा देखें कि कौन कौन यहाँ भक्त लोग बैठे हैं। तो वहां तो सब भक्त ही भक्त बैठे थे। व्यास जी बैठे हैं। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पराशर जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी बैठे हैं, जाजली ऋषि बैठे हैं, गौतम जी बैठे हैं। सब भक्त ही भक्त बैठे हैं। सबके माथे पर तिलक है, सबके गले में माला है, सबके मुख में प्रभु का नाम है। तब भक्ति महारानी ने कहा, अब सब चाहते थे कि मेरे नाम की लॉटरी निकले, सब चाहते थे कि मेरे मन में भक्ति महारानी विराजमान हो। तो भक्ति महारानी ने कहा कि घबराइए नहीं, यहाँ सब वैष्णव ही वैष्णव, भक्त ही भक्त बैठे हैं, इसलिए जितने लोग बैठे हैं उतना रूप धर करके मैं सबके हृदय में बैठूं। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई। अब बताइए, ये कथा नारद जी किस लिए करा रहे थे? बार बार कही जाती है बात, भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि और पुष्टि, और घर घर में और जन जन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो गई कि नहीं? तुष्टि भी हो गई ना, पुष्टि भी हो गई ना, और कहां कहां के लोग आके बैठे हैं तो घर घर में भक्ति पहुंच गई कि नहीं, और जन जन में प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरे नमः। एक बात लगे हाथ और बता दूं, बहुत जरूरी बात है, अगर 5 मिनट देरी भी हो, ये भी दवा है। तो जैसे वो दवा सेवन के पहले बीमार और कमजोर था, और दवा सेवन के बाद बीमारी दूर हो गई, अब पुष्ट हो गए। यहां अगर किसी की फोटोग्राफी खींची गई हो, कब? जबकि वो आ रहे थे आंख इलाज कराने के लिए, तो दोनों ओर से 2 आदमी पकड़ के ला रहे थे, कैसे चले हैं? देखेंगे नहीं? अच्छा, और जब इधर से जब छुट्टी होती है 3-4 दिन के बाद, जब ऑपरेशन हो जाता है, रोशनी आ जाती है, अरे आंख में रोशनी आती है, चेहरे पर भी रोशनी आ जाती है भाई। और अब कहते हैं कि छोड़ दो, अब हम पैदल चले लायक हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखे हैं कि नहीं आप लोग? ये तो घटी घटना है। इसी तरह से इलाज से पहले कुछ और हालत थी, और इलाज के बाद कुछ और हालत में सुधार हुआ। इसी तरह से आप भागवत कथा सुनने के पहले क्या थे? आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपके हृदय में भी भक्ति महारानी है, ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन कैसी हालत में है? जैसी हालत में पहले
जर्जर मूर्छित थे, ठीक है ना। और कथा सुनते सुनते वो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की भावनाओं में पुष्टि आती है कि नहीं? अपने कलेजे पर हाथ रख करके कहिए, आती है। तो वही जैसे वहां दीवार पर लिखा रहता है दवा सेवन के पहले, और लिखा रहता है दूसरी ओर दवा सेवन के, इसी तरह से आपके हृदय में भी बैठी हुई भक्ति महारानी कथा सेवन से पहले जर्जर स्थिति में रहती हैं, लेकिन जर्जर है, कमजोरी में है। और कथा सेवन के बाद ध्रुव और प्रहलाद के अनुयायी होते, कबीर और नरसी के अनुयायी होते हैं, मीरा और तुलसीदास होते हैं। बात समझ में आई ना? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भक्ति महारानी पहले दुखी, ज्ञान वैराग्य मूर्छित, तो ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर के हम कैसे सुखी हो जाएंगे? इसकी कैफियत पहले दी जा चुकी है। जो लोग नहीं आए हो कथा में वो भले न समझे, लेकिन जो कथा सुनते हैं रोज वाली, उनको याद आ गई होगी कि जैसे हनुमान जी रोगी और बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन श्री हरे नमः, हाँ, भीमसेन के मन में अभिमान था बल का, उसको भगा करके नरक से बचाने के लिए हनुमान जी जानबूझकर थोड़ी देर के लिए बुढ़वा और बीमार बंदर बन गए थे। और जब भीमसेन का अभिमान दूर हो गया तो अपने रूप में आ गए। इसी तरह से जो दिव्य भक्ति और दिव्य ज्ञान वैराग्य, ये भगवती विशिष्ट गुण है। ये कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी मूर्छित नहीं होते, कभी जर्जर नहीं होते, औरों को ताकत देने वाले हैं। लेकिन जैसे भीमसेन के अभिमान को दूर करने के लिए नारद जी को थोड़ी देर के लिए नाटक करना पड़ा था बूढ़ और बीमार बंदर का, इसी तरह से नारद जी श्रीमद् भागवत के जानकार होते हुए भी और महिमा को भूल गए थे। इसलिए भागवत की महिमा तक पहुंचाने के लिए, भागवत की महिमा को इनके हृदय में तरोताजगी प्रदान करने के लिए भगवान के इशारे से ये भक्ति ज्ञान वैराग्य कमजोरी और जर्जरता का नाटक दिखा रहे थे। और अब भागवत की कथा की महिमा प्रकट हुई, अब ये पुष्ट है। आप लोग भी विश्वास रखें, आप नित्य भागवत का, नित्य रामायण का, नित्य विनय पत्रिका का, नित्य भक्तों के चरित्र भक्तमाल का, इन पवित्र ग्रंथों का सेवन करेंगे तो आपके हृदय की भी जो भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये भी तुष्ट और पुष्ट होंगे। आज इतना ही कह करके वाणी को विश्राम दे रहे हैं और आगे की कथा ऐसा हुई है। और उस जिज्ञासा पर अब कल धुंधकारी कथा आएगी, तो उसको भी लाभ हो सकता है। तो कहते हैं कि धुंधकारी भी फायदा उठा सकता है अगर लाभ उठाना चाहे तो। अब प्रभु का नाम लीजिए और आरती। सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अमर बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, शीश पर किरीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छलमन मोहे, किरीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छलमन मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, आरती जनक दुलारी, लखन सेवा बलिहारी
झलके हसन में बिजली सी चमके कपोलन हसन में बिजली सी चमके रेख अखियन कजरारी की आरती अवध बिहारी कटियारी की आरती अवध बिहारी की गले में कौस्तुभ मणि माला रूप लगी मोहे सुर बाला गले में कौस्तुभमणि माला मुक्त सुमन झरी शोभा न्यारी की आरती अवध बिहारी तुमने धरी शोभा न्यारी की आरती अवध बिहारी धन्य सरजू निर्मल नीरा भरत रिपुदमन महावीरा निर्मल नीरा चरण सेवा धनुधारी की आरती अवध बिहारी चरण सेवा जिए जुग श्याम लता जोड़ी भजो मन सब माया तोड़ी जिए जुग तरस हित युगल बिहारी की जलन सिय जनक दुलारी युगल बिहारी की लखन सिय जनक आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।